वही कल वाली प्रॉब्लम आ रही है। क्या चक्कर है ये डेली डेली नेटवर्क जैसे अपना नेटवर्क Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Excuse me, sir. यस सर आपने जो कल वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे सर प्लीज आप एक बार वापस करवा दीजिए क्योंकि आपने जो बुक में का भेजा है वर्क तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा वो कैसे करना है। बेटा कौन सा क्वेश्चन है? कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो आप? एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है बेटा आपकी। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। एक बार अपना वीडियो ऑन करो दोनों दोनों, सालवी और तनीषा। तनीषा अपना वीडियो ऑन करो। आवाज आ रही है मेरी आपके पास में? यस सर। ओके कल की जो क्लास का जो टॉपिक था अपना लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया अपन ने? सर एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई आपकी। सालवी आपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई क्या आपकी? नो सर नहीं हुई। कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आपको? जो आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे वो वर्क जो सेंड किया था वो क्वेश्चंस वो मेरे को समझ नहीं आ रहे वो कैसे आपने करवाए थे। अच्छा तनीषा बेटा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे। ओके चलो देखो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि आपको, चलो अपना वीडियो ऑफ करो दोनों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एक इंटीजर नंबर लाइन आपको गिवन है। एक इंटीजर नंबर लाइन, ये आपकी एक नंबर लाइन है। और कौन सी नंबर लाइन है? ये इंटीजर नंबर लाइन है। इसके इधर जो नंबर्स है वो सारे पॉजिटिव में हैं और बीच में क्या है आपका जीरो, और इधर जो नंबर है सारे कुछ में है नेगेटिव में। ये आपकी एक इंटीजर नंबर लाइन है। इस इंटीजर नंबर लाइन पे
कुछ नंबर आपको शो किए गए हैं, कुछ नंबर इस पे डिनोट किए गए हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर आपका क्या है 5, यहाँ पर क्या है आपका 10, यहाँ पे है 15, इस जगह पे है आपका 20, इधर है माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15 और माइनस का 20, ये है। ठीक है ना? अब एक चीज बताना मेरे को, ये आपकी इंटीजर नंबर लाइन है। अब इस इंटीजर नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, नोट किए गए हैं। क्या नोट किए गए हैं कि जो यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हुए हैं, इसमें ये जो नंबर है ये किस जगह का है आपका। जैसे क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक इंटीजर नंबर लाइन है, उस इंटीजर नंबर लाइन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जगह का पैलेस का टेम्परेचर आपको गिवन है। क्या गिवन है? टेम्परेचर आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये 5 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर लिखा हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे लिखा हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे है माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 15 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पैलेस का टेम्परेचर आपको गिवन है। सपोज एग्जांपल, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है अपने जयपुर का। किसका टेम्परेचर है? जयपुर का। तो मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि जयपुर का टेम्परेचर कितना है, तो आप बताओगे कि सर जयपुर का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मैं आपसे जो ये सेकंड जो टेम्परेचर है, एक्सक्यूज मी सर, यस सर आपने उसमें एक क्वेश्चन भेजा है फर्स्ट वाला कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज, ऐसा कोई क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है? राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर, ऐसा कोई क्वेश्चन भेजा है आपने तो सर? वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। तो सर आपने वही भेजा है? ये 1.1 आपको स्कॉलर ईआरपी पे नहीं भेजा क्या मैंने? नो सर, उसमें मैंने कई बार चेक किया, नहीं आ रहा था सर। बेटा एग्जाम आपको एक्सरसाइज 1.1 स्कॉलर ईआरपी पे मैंने सेंड किया हुआ है, देखना एक बार। चलो फिर मैं आज एक बार दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? ओके सर। तो एक्सरसाइज जो 1.1 है, 1 है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर ये टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। किस जगह का है ये? जयपुर का। अजमेर का टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर इसके आगे है कौन सा आपका, कहीं का भी ले लो, अलवर। ये टेम्परेचर है कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहाँ का टेम्परेचर है? अलवर का है। और जो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो किस कहाँ का है? बीकानेर। तो बीकानेर का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अपन इधर आएंगे तो ये जो टेम्परेचर है माइनस का 5 डिग्री टेम्परेचर, माइनस का 5 डिग्री टेम्परेचर, ये है अपने जोधपुर का। कहाँ का है? जोधपुर का। ठीक है, माइनस का 10 डिग्री जो टेम्परेचर है, कहीं का भी ले लो आप इसको, दौसा का। और ये माइनस का 15 डिग्री टेम्परेचर है, ये है नागौर का। ठीक है, अब सुनो, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट पैलेस है, उन सबका टेम्परेचर क्या है? अलग अलग है। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कौन कितना है,
और सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना है, तो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, प्लस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे मिनिमम टेम्परेचर कौन सा है, माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछूंगा कि सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सी जगह का है, कौन से पैलेस का है, तो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से पैलेस का है, बीकानेर का है। सेकंड में आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा, सबसे मिनिमम, सबसे कम टेम्परेचर कौन सी जगह का है, तो इसको आप कुछ भी नाम दे दो, सिक्कर। तो सबसे जो कम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, वो कौन से पैलेस का है, सीकर का है। यानी विभिन्न डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है उनका टेम्परेचर एक नंबर लाइन के ऊपर शो किया गया है। आपको इस नंबर लाइन पे वॉच करना है, देखना है, देखकर आपको ये बताना है कि कौन से पैलेस का टेम्परेचर कितना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा कि जो डोसा है, डोसा का टेम्परेचर कितना है, तो आप बताओगे कि सर डोसा का टेम्परेचर कितना है, माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपको टेम्परेचर जो इंटीजर नंबर लाइन है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो पैलेस है, जगह, सिटीज है, उनका टेम्परेचर आपको देख के बताना है कि इस सिटी का टेम्परेचर इतना है और इस सिटी का टेम्परेचर इतना है। मैक्सिमम टेम्परेचर किसका है और मिनिमम टेम्परेचर किसका है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है कि एक क्यूज है, एक आपका क्या है, क्यूज है। उस क्यूज के अंदर जो राइट आंसर है, और जो राइट आंसर है उसके मार्क्स पॉजिटिव में गिवन है, और जो रॉन्ग आंसर है उसके मार्क्स नेगेटिव में है। यानी जो आपका राइट आंसर होगा उस राइट आंसर को उसने पॉजिटिव में डिनोट किया गया है, और जो नेगेटिव आंसर है उसको किस में डिनोट किया, उसने करेक्ट, जो करेक्ट आंसर है उसको पॉजिटिव में और इनकरेक्ट को नेगेटिव में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्या स्कोर है उसका, 25 माइनस का 5, माइनस का 5, फिर ये हो गया माइनस का 10, माइनस का 10, प्लस का 5, और फिर माइनस प्लस का 10। देखो उसके एक क्यूज है, क्यूज के अंदर जो करेक्ट आंसर है उसको पॉजिटिव से डिनोट किया गया है, और जो इनकरेक्ट आंसर है उसको नेगेटिव से। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको पॉजिटिव से, ये करेक्ट आंसर है, इसको पॉजिटिव से, और ये करेक्ट आंसर है उसको पॉजिटिव से। अब ये दोनों इनकरेक्ट है तो उनको नेगेटिव से। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि उसको टोटल कितने मार्क्स मिले, उसको टोटल कितने मार्क्स मिले। तो इन सबका क्या करना है, टोटल करना है। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल मार्क्स ऑफ क्यूज, टोटल मार्क्स ऑफ क्यूज, उस क्यूज के अंदर उसको टोटल कितने मार्क्स मिले। तो यहाँ पे इन सबको क्या करोगे, प्लस करोगे, 25 प्लस, और ये है माइनस का 5, फिर प्लस, और ये माइनस का 10, और फिर प्लस, प्लस का 5 और प्लस का 10। इन सबको क्या करोगे आप, प्लस करोगे। देखो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। पहले क्या करोगे आप, पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से क्या करोगे, प्लस करोगे। तो देखो 25 प्लस 5 कितना हुआ, 30, और 30 प्लस 10 कितना हुआ, 40। तो ये कितना टोटल कितना हो गया आपका, 40। अब देखो ये नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है, तो ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो माइनस का 5 और माइनस का 10, माइनस का 5 और माइनस का 10 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस का 15, क्या गया यहाँ पे, माइनस का 15। अब क्या करोगे, यहाँ से 40 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 15 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो कितना आएगा आपका, 25। अब 25 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये आएगा आपका प्लस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको टेम्परेचर गिवन है, अब आपको इंटीजर लाइन दी हुई नहीं है। अब आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है कब का, मंडे का। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक सिटी है कौन सा, श्रीनगर, उसमें मंडे का टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, उस थर्ड में जो श्रीनगर है, श्रीनगर का मंडे का जो टेम्परेचर है, मंडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वो क्या कर रहा है आगे, देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। इसका मतलब ये है कि ये जो टेम्परेचर है वो कब का है, आपका मंडे का है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ट्यूसडे को 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर ये जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है ये ड्रॉप हुआ है कब से, मंडे के टेम्परेचर से। तो यहाँ पे तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना होगा, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ड्रॉप हुआ है तो कम हुआ है तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो माइनस है ये भी माइनस है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो टेम्परेचर है कौन सा, -7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कब का है, ट्यूसडे का है। ट्यूसडे को जो टेम्परेचर कम हुआ है वो मंडे से कम हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेडनेसडे इट्स रोज बाय 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी मंडे को जो वेडनेसडे है, अब वेडनेसडे को क्या हुआ, वेडनेसडे को 4 डिग्री टेम्परेचर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, कब से, ट्यूसडे के टेम्परेचर से। ऑन ट्यूसडे के टेम्परेचर क्या हुआ है, वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो अब वेडनेसडे का तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, कितना, ट्यूसडे का कितना है, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इंक्रीज हुआ है तो +4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में है और ये किस में है, पॉजिटिव में है। तो क्या गया यहाँ पे, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये -3 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये टेम्परेचर कब का है, वेडनेसडे का है। चलो तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए सबके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आ गए दोनों। यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ये आपका सी लेवल है, ये सी का लेवल है, ये यहाँ पे अपना ये वाटर है, ठीक है। इससे सी लेवल से 5000 मीटर अबव, 5000 मीटर अबव, यहाँ पे 5000 मीटर अबव क्या है, एक प्लेन है, क्या है, एक प्लेन है, वो क्या कर रही है, फ्लाइंग कर रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, सी लेवल से एक पॉइंट है, उस पॉइंट से कितना है, 5000 मीटर अबव। अब नीचे और क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि फ्लोटिंग कर रहा है वो नीचे, कब है, सी के अंदर, कितना, 1200, कितना, 1200, बस केवल यहां तक, जो उसकी जो शेडो है वो यहां तक अपने को दिख रही है,
जिसकी शेडो दिख रही है उस पॉइंट से और जो सी का लेवल है वो कितना गिवन है उसके अंदर 1200 मीटर। तो उसकी शेडो और जो आपकी एक्चुअल जो प्लेन है उनके बीच की हाइट क्या है, यानी इन यहां से लेकर के यहां तक की क्या निकालनी है, आपको हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5000 मीटर, और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1200 मीटर। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे 5000 मीटर प्लस में 1200 मीटर दोनों क्या कर दोगे प्लस कर दोगे तो कितना आएगा 6200 मीटर अब। तो ये किसके बीच की डिस्टेंस है, नीचे पानी वाटर है, वाटर के नीचे लेवल से और अपनी जो प्लेन हाइट कर रही है ऊपर किससे 5000 मीटर अबव पानी के वाटर के लेवल से, तो उनके बीच की क्या है ये हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मोहन डिपॉजिट 2000 हिज बैंक अकाउंट, यानी मोहन क्या कर रहा है अपने बैंक के अंदर, अपने बैंक के अंदर हिज बैंक के अंदर क्या कर रहा है वो 2000 रुपीज क्या कर रहा है वो डिपॉजिट करवा रहा है, क्या करवा रहा है वो डिपॉजिट करवा रहा है। इस क्वेश्चंस को एक बार आप अपने लेवल पे समझना कि आपको अपने पापा ने कितने रुपए दिए 100 रुपीज दिए, कितने दिए 100 में से आपने 80 रुपीज क्या कर दिए खर्च कर दिए, तो आपके पास में कितना बचेगा, तो कितना बचेगा यहाँ से आपके पास में 20 रुपीज, क्यों 100 आपको गिवन है, 100 में से 80 आपके खर्च हो गए तो टोटल कितने बचे 20। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि मोहन के जो बैंक में है वो टोटल कितने रुपीज है 2000 रुपीज है, उनमें से उसने क्या किया है तनीषा, तनीषा, हेलो तनीषा। 1 मिनट रुकना। तनीषा, हेलो हाय तनीषा। बेटा ये डिस्कस तो बाद में कर लेना। अब देखो क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ अपना कि हिज बैंक डिपॉजिट, उसके बैंक में कितने डिपॉजिट था 2000, उसमें से क्या हुआ उसने कितना एक्सपेंड कर दिया उसने 1642, ये उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया। तो अब उसके बैंक में कितना रहा, यानी ये उसने विड्रॉ कर लिए, तो अब उसके रिमेनिंग आपको निकालना है। तो क्या करोगे 2000 में से इसको क्या 1642 को क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो उसके अकाउंट में जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपके पास में आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको एक टेबल बनी हुई है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक टेबल बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक टेबल बनी हुई है। फर्स्ट टेबल में क्या है, यहाँ पे माइनस का 5 और यहाँ पे प्लस का 5 और यहाँ पे 0, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें क्या है, प्लस का है और इसमें क्या है, माइनस का है। नेक्स्ट माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 2, अच्छा प्लस का 3 है। और फिर नेक्स्ट में है माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस का 7, तो यहाँ पे क्या है आपका प्लस का 3 या माइनस का 3, माइनस का 3 है यहाँ पे। अब देखो एक बार, ये तो है आपकी कॉलम, क्या है आपका ये कॉलम, और ये क्या है आपकी रो है। आपको रो को भी चेक करना है और किसको चेक करना है, कॉलम को भी क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, यहाँ पे रो की बात करूंगा। ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है। और फिर किसको चेक करोगे, फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकंड कॉलम को और फिर थर्ड कॉलम को। तो सबसे पहले मैं किसको चेक कराऊं, यहाँ पे रो नंबर फर्स्ट को चेक करूंगा। किसको चेक करूंगा, यहाँ से रो नंबर फर्स्ट को चेक करूंगा। तो देखो रो नंबर फर्स्ट क्या है, रो नंबर फर्स्ट ये है कि माइनस का प्लस का 5, प्लस का 5 और प्लस और माइनस का 1 और प्लस और माइनस का 4, इन सबको प्लस करोगे, क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे। तो देखो एक बार यहां से ये प्लस का 5 है, यहाँ पे ये माइनस का 1 है और ये भी माइनस का 1 है, दोनों माइनस में है और बीच में क्या है यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन आंसर किस में आएगा, यहाँ पे माइनस में। तो प्लस और ये माइनस का 5। अब देखो ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, तो ये हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। यहाँ पे साइन तो प्लस का है, लेकिन जो आपके नंबर है वो एक पॉजिटिव में है और एक इसमें है नेगेटिव में है, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑलवेज आर सब्ट्रैक्ट। तो जो इसका आंसर है वो कितना आएगा, यहाँ पे 0। तो एक फर्स्ट रो चेक हो गई। अब आपको किसको चेक करना है, सेकंड रो को चेक करना है। किसको चेक करना है, सेकंड रो को चेक करना है। तो सेकंड रो में माइनस का 2, फिर प्लस, माइनस का 2 और फिर प्लस और 7। अब देखो ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन आंसर किसमें आएगा, माइनस में। तो माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हुआ, माइनस का 7, और ये आपका प्लस का 7 है। अब देखो माइनस का 7 है और प्लस का 7 है, आंसर क्या गया इसका, 0। ये कौन सी रो आपने चेक की है, सेकंड रो। इसी प्रकार आपको कौन सी रो चेक करनी है, थर्ड रो चेक करनी है। थर्ड रो चेक करोगे तो 0 प्लस 3 और प्लस और माइनस का 3। देखो ये 0 है, प्लस का 3 और माइनस का 3, एक प्लस में है और एक इसमें है माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 0। तो प्लस का 0 और प्लस का 0 क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो ये आपने किसको चेक किया है, आपने रो को चेक किया। ऐसे किसको चेक करोगे, कॉलम को चेक करोगे। किसको चेक करोगे, कॉलम को चेक करना है। कॉलम को कैसे, प्लस का 5, माइनस का 5 और 0, यानी प्लस का 5 फिर प्लस फिर माइनस का 5 फिर प्लस और 0 चेक करोगे। तो देखो ये 5 है, पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। प्लस है तो एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बच गया आपका, 0, और प्लस में क्या है, 0, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से आपको किसको चेक करना है, रो को भी चेक करना है और कॉलम को भी चेक करना है। आ गया समझ में सबके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबके, यस सर आ गया। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नंबर्स आपको गिवन है, उनको प्लस करना है और माइनस करना है। तो कैसे, a और फिर माइनस का b, a माइनस और फिर माइनस का क्या है यहाँ पे b है, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है यहाँ पे a प्लस b, क्या है यहाँ पे a प्लस b। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको a की और b की वैल्यू गिवन है, ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। कौन सा, a माइनस ब्रैकेट माइनस b इक्वल में a प्लस b, ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। और क्या क्वेश्चन में गिवन है, a की और b की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो a की वैल्यू क्या है 21 और b की, ये a की वैल्यू क्या है 21 और b की वैल्यू क्या है 18, b की वैल्यू क्या है 18। आपको a की वैल्यू इसमें यहां पुट करनी है और b की वैल्यू यहां पुट करनी है, फिर a की वैल्यू यहां पुट करनी है और b की वैल्यू यहां पुट करनी है और सॉल्व करना है। करो इसको, a की वैल्यू कितनी है 21, b की वैल्यू कितनी माइनस ब्रैकेट में माइनस हो रहे हैं और b की वैल्यू कितनी है 18 इक्वल टू में a की वैल्यू 21 प्लस b की वैल्यू 18। अब पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 21, ब्रैकेट के बाहर प्लस का माइनस का है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या गया आपका 18 इज इक्वल टू में इन दोनों क्या करोगे प्लस है तो 21 प्लस 18 कितना हुआ 39, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी कितना हुआ 39, तो 39 इज इक्वल टू में 39। तो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है और उसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको गिवन है, a की वैल्यू a की जगह पुट करनी है, b की वैल्यू b की जगह पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको ब्लैंक जो दिया हुआ है, यानी एक तो ग्रेटर देन का चिन्ह है, एक लेस देन का है और एक इक्वल का साइन यूज करना है। एक तो ग्रेटर देन है, एक लेस देन है और एक इक्वल टू है। इन तीनों साइन में से कोई एक साइन आपको यूज करना है। और कब यूज करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे, इसमें 2 पार्ट है LHS और RHS, दोनों को सोल्व करोगे। अब कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो भैया दोनों पार्ट इक्वल है तो आपको ये तीनों साइन यूज करने हैं। देखो यहाँ पे है माइनस का 8, यहाँ पर है माइनस का 8 फिर प्लस माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 8 प्लस और माइनस का 4। सर यस सर, ये पता नहीं कैसी आवाज आ रही है बार बार में। माइनस का 8 और माइनस का 4, बेटा अभी आवाज आ रही है ऐसी? नो सर, अब नहीं आ रही। ओके देखो माइनस का 8 और माइनस का 4, फिर बीच में ब्रैकेट है, कोष्टक है और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस का 4। अब पहले क्या करोगे, इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे और फिर इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे और बीच में एक तो ग्रेटर देन है, एक लेस देन है और एक इक्वल टू साइन है। इन तीनों में से कौन सा साइन यहाँ पे यूज होगा? देखो ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 4 है, दोनों माइनस में है, यहाँ पे चिन्ह किसका प्लस में, दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन आंसर किस में आएगा माइनस में। तो माइनस का 8 और माइनस का 4 कितना हुआ माइनस का 12 है, ये आपका ब्रैकेट आ गया यहाँ पे। अब देखो ये माइनस का 8 है, ठीक है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का 4। अब देखो एक बार, ये किस में है प्लस में है, नेगेटिव में है, और ये किस में है पॉजिटिव में है, तो इधर तो माइनस का 12 है, माइनस का 12 है। अब देखो एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, और किसका मैक्सिमम है,
तो नेगेटिव का नंबर क्या है, ज्यादा है किससे, पॉजिटिव के नंबर से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो क्या होगा आपका सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद में इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 4। अब आपको बताना है कि माइनस का 8 बड़ा 12 बड़ा है या फिर 4 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है इसके अंदर से, -4। माइनस का 4, तो कौन सा साइन यूज होगा इसके अंदर बताओ, ये वाला साइन यूज होगा या फिर ये वाला साइन यूज होगा, सर बीच वाला। वेरी गुड, ये साइन क्यों, इसका मतलब ये होगा कि ये साइन, इसका मतलब ये होता है कि जिधर से जो मुंह खुला हुआ होता है इसका, वो उधर वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा, और इसके इधर वाला नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। अगर ऐसा अगर साइन लगाओगे तो इसके इधर वाले नंबर क्या होंगे, ग्रेटर, और इधर वाले नंबर क्या होंगे, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 कंप्लीट हो जाएगा, कर लोगे, देना प्लीज। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये आपका एक पानी यानी वाटर टैंक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना, ये आपका एक वाटर टैंक है, ये आपका क्या है, वाटर टैंक है, ठीक है ना। अब इस वाटर टैंक में यहां तक वाटर लेवल है, यहाँ पे ये यहां से नीचे ये वाटर क्या है, वाटर से भरा हुआ है, और ये ऊपर वाला क्या है, पूरा खाली है, ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक में यहां तक का आपका वाटर है, और ये पूरा क्या है, ब्लैंक है। इस वाटर टैंक के अंदर कितनी सीढ़ियां हैं वो देखना, कितने स्टेप है इसमें, ए देखो क्वेश्चन क्या है, ए वाटर टैंक हैज ए स्टेप इनसाइड इट्स, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट फर्स्ट स्टेप द वाटर लेवल इज द 9 स्टेप, यानी इसमें स्टेप लगी हुई है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और ये 9, इस 9 जो स्टेप है ये इसकी फर्स्ट स्टेप है, और ये इसकी लास्ट 9th स्टेप, जो 9th स्टेप है उस लेवल पे क्या है, वाटर लेवल है, जो 9th स्टेप है वहां पर क्या है, वाटर लेवल है। अब जो एक मंकी है, वो मंकी कहां पर सिटिंग कर रखा है, कहां बैठा है, फर्स्ट स्टेप पे बैठा है, कहां पर बैठा है, फर्स्ट स्टेप पे। अब उसको वाटर क्या करना है, वाटर पीना है, अब वाटर ड्रिंक करेगा, तो वाटर ड्रिंक करने के लिए क्या करेगा, वो 1 बाय 1 स्टेप पे आएगा, और क्या करेगा, इस स्टेप पे, कौन से स्टेप पे, जहां पर पानी का लेवल है, जहां पर वाटर लेवल है, और वाटर लेवल कहां पर है, जहां पर 9th स्टेप होगी वहां पर क्या होगा, आपका वाटर लेवल होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब जो मंकी है वो मंकी क्या कर रहा है, जंप कर रहा है क्या, और जंप कब करेगा, 3 टाइम नीचे की ओर जंप करेगा, डाउन आएगा, और जैसे जंप करेगा फिर वापस 2 स्टेप वापस अप जाएगा, यानी 3 स्टेप डाउन और फिर 2 स्टेप अप, इसका मतलब वो मंकी है यहाँ पर सिटिंग कर रहा है, तो 1 2 3, इसका मतलब कौन सी सीढ़ी पे आ गया, वो जो कौन सी स्टेप है, 4th स्टेप पे आ गया आपका कौन, मंकी। अब वापस वो क्या कर रहा है, यहाँ से 2 स्टेप अप कर रहा है, तो देखो 1 और 2, तो वापस कहां पहुंच गया, वो 2nd स्टेप पे पहुंच गया, ठीक है। फिर क्या कर रहा है वो, फिर क्या कर रहा है, यहां से 3 स्टेप, तो 1 2 3, अब कौन सी सीढ़ी पे आ गया, कौन सी स्टेप पे आ गया, वो 5th पे आ गया। अब यहां से वापस वो सेकंड 2 स्टेप अप कर रहा है, तो 1 और 2, तो वापस कहां पहुंच गया, वो 3 पे पहुंच गया। फिर यहां से 3 स्टेप डाउन, तो 1 2 3, अब कहां पर आ गया, वो 7 पे,
और फिर यहाँ से कहाँ गया वो 1 और 2, वापस कहाँ गया वो 4th पे गया। तो इस बार इस प्रकार से कितनी स्टेप में वो डाउन कर रहा है और कितनी स्टेप में वो अप कर रहा है, तो कब वो उस वाटर लेवल पे पहुंचेगा। तो कितनी स्टेप करेगा वो 11 स्टेप करने के बाद में वो कहां पर आएगा, आपका वाटर लेवल पे आएगा। ठीक है ना। तो एक मंकी है, वो मंकी 3 स्टेप डाउन कर रहा है और फिर नेक्स्ट 2 स्टेप वापस क्या कर रहा है, वो अप कर रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से 11 स्टेप तक वो क्या करेगा, आकर के क्या करेगा, जो अपना वाटर लेवल है वहां पर आएगा। ठीक है। तो ये है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। कर लोगे सब। ठीक है। और जो आपके एक्सरसाइज 1.1 है वो मैं आपको स्कूलर ईआरपी पे भेज दूंगा आज। ठीक है। 2 ही 2 मिनट।